हेलो दोस्तों, आरपीएफ, एसआई और कांस्टेबल के लिए जीके जीएस का नेक्स्ट पार्ट लेकर आया हूँ। बिल्कुल आरपीएफ एग्जाम में जिस तरह का प्रश्न पूछे जाते हैं उसी तरह का प्रश्न जो है इस वीडियो में शामिल किया हूँ। तो शुरू करते हैं आज का प्रश्न। प्रश्न नंबर है 28 से, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। 28 नंबर है आइन ए अकबरी। आइन ए अकबरी में किस प्रकार की सूचनाएं हैं? आइन ए अकबरी में किस प्रकार की सूचनाएं है? इसका सही उत्तर होगा अकबर की शासन प्रणाली पर प्रकाश डालता है। आइन ए अकबरी जो है अकबर के शासनकाल से संबंधित है। अकबर का जो शासन प्रणाली था तो उसके बारे में इस किताब में लिखा गया है। तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन ए सही होगा। आइन ए अकबरी जो है अबुल फजल के द्वारा लिखा गया है। अबुल फजल के द्वारा लिखा गया है। 29 नंबर है हिमालय पर्वत। हिमालय पर्वत श्रेणी के सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा है। हिमालय पर्वत श्रेणी के सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा कौन है? इसका सही उत्तर होगा काराकोरम। कौन है दोस्तों? काराकोरम दर्रा जो है यह हिमालय पर्वत की श्रेणी के सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित है। काराकोरम की सबसे ऊंची चोटी केटू है। कौन है? केटू है, जिसकी ऊंचाई जो है याद रखिएगा, इसकी ऊंचाई जो है 8611 किलोमीटर 8611 मीटर है। 8611 मीटर जो है केटू की ऊंचाई है। केटू जो है भारत की सबसे ऊंची चोटी है। भारत की सबसे ऊंची चोटी केटू है। माउंट एवरेस्ट के बाद दूसरा स्थान पर केटू का स्थान है, तो याद रखिएगा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी। 30 नंबर है एक तारा जो नीला दिखाई देता है वह है। एक तारा जो नीला दिखाई देता है वह क्या है? इसका सही उत्तर होगा सूर्य से अधिक गर्म। सूर्य से अधिक गर्म। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31 है गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? गौतम बुद्ध के द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना कहाँ पर की गई थी? इसका सही उत्तर होगा वैशाली में। कहाँ की गई थी दोस्तों? वैशाली में किया गया था। सारनाथ जो है गौतम बुद्ध के ज्ञान प्राप्त होने के बाद प्रथम उपदेश जो है सारनाथ में दिए थे। गया में एक जगह है बोध गया, वहाँ पर महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। नेक्स्ट 32 नंबर है खरीफ फसलों की बुआई किस माह में की जाती है? खरीफ फसल की बुआई किस महीने में की जाती है? इसका सही उत्तर होगा जून जुलाई में। जून जुलाई में खरीफ फसल की बुआई की जाती है। जून जुलाई की यानी कि बरसात के मौसम में जो बोई जाती है उसे खरीफ फसल कहा जाता है। और खरीफ फसल की जो कटाई होती है वो अक्टूबर नवंबर में होती है। अक्टूबर नवंबर में इसकी कटाई होती है। जो नवंबर दिसंबर में बोई जाती है उसे रबी फसल कहा जाता है। नवंबर दिसंबर में बोई जाने वाली फसल को रबी फसल के नाम से जाना जाता है। यह मार्च अप्रैल में काट ली जाती है। मार्च अप्रैल में रबी फसल को काटा जाता है। तो इन सभी बात को भी याद रखिएगा। 33 नंबर है आपातकाल। आपातकाल की घोषणा किसके द्वारा की जाती है? आपातकाल की घोषणा किसके द्वारा की जाती है? इसका सही उत्तर होगा राष्ट्रपति के द्वारा। राष्ट्रपति के द्वारा आपातकाल की घोषणा की जाती है। अनुच्छेद याद रखिएगा 352। अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा करते हैं। 34 नंबर है डोडा जनजाति भारत के किस राज्य में पाई जाती है? डोडा जनजाति भारत के किस राज्य में पाई जाती है? इसका सही उत्तर होगा तमिलनाडु।
तमिलनाडु राज्य में पाया जाता है। तमिलनाडु राज्य में जो है नीलगिरी पर्वत जो है दोस्तों वहीं पर पाया जाता है। नीलगिरी पर्वत पर टोडा जनजाति पाई जाती है। नीलगिरी पर्वत जो है इसकी सबसे ऊंची चोटी याद रखिएगा क्या है, डोडा बेटा। नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा है। इसकी ऊंचाई की बात करें तो याद रखिएगा डोडा बेटा जो है दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, दूसरी सबसे ऊंची चोटी है। कितना है? 2637 मीटर है। 2637 मीटर जो है डोडा बेटा की ऊंचाई है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो अनाई मुड्डी है। कौन है? अनाई मुड्डी है। और दूसरी जो है डोडा बेटा है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट है 35 नंबर, पूर्वोत्तर राज्य सिक्किम की राजधानी है। पूर्वोत्तर राज्य सिक्किम की राजधानी कौन है? सिक्किम की जो राजधानी है दोस्तों याद रखिएगा, सिक्किम की राजधानी जो है गंगटोक है। क्या है? गंगटोक है। सिक्किम की राजधानी गंगटोक है। इसके अतिरिक्त याद रखिएगा ईटानगर जो है अरुणाचल प्रदेश की है। ईटानगर अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है। कोहिमा जो है नागालैंड की है। कोहिमा नागालैंड की राजधानी है। नेक्स्ट है 36 नंबर। 36 नंबर है भारत के उत्तर दक्षिण तथा पूर्व पश्चिम गलियारे कहाँ पर मिलते हैं? भारत के उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम गलियारे कहाँ पर मिलते हैं? इसका सही उत्तर होगा झांसी में। झांसी में जो पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण जो गलियारा है एक दूसरे को ऐसे झांसी में काटते हैं। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा। याद रखिएगा सबसे जो उत्तर दक्षिण गलियारा है इसे NH44 कहते हैं। NH44 कहते हैं जो कि श्रीनगर से कन्याकुमारी तक जोड़ता है। और फिर पूर्व पश्चिम गलियारा है इसे NH याद रखिएगा NH27 कहते हैं। NH27 पूर्व पश्चिम गलियारा कहते हैं जो कि सिलचर से पोरबंदर तक जाता है। सिलचर से पोरबंदर तक जाता है। यह एक दूसरे को झांसी में मिलते हैं। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी होगा। 37 नंबर प्रश्न है सेल का कयांत्रण निम्नलिखित में से किस सेल में होता है? सेल का कयांत्रण जो है परिवर्तन वह किस सेल में होता है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा स्लेट। सेल का कयांत्रण स्लेट के रूप में होता है। नेक्स्ट 38 नंबर है भारत में पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन करने वाला सर्वोच्च निकाय कौन सा है? भारत में पंचवर्षीय योजना जो है उसका अनुमोदन करने वाला सर्वोच्च निकाय क्या है? इसका सही उत्तर होगा राष्ट्रीय विकास परिषद। राष्ट्रीय विकास परिषद ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट 39 नंबर है विश्व की सबसे गहरी झील बैकाल झील किस देश में है? यानी कि विश्व की सबसे गहरी झील कौन है? तो याद रखिएगा बैकाल झील किस देश में स्थित है? इसका सही उत्तर होगा रूस में। कहाँ पर है? रूस में स्थित है। 40 नंबर है फीवर किसका उपनाम है? फीवर जो है किसका उपनाम है? यह जो है हिटलर का उपनाम जो है फीवर है। 41 नंबर प्रश्न है विदेशी यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? विदेशी यात्री जो इब्न बतूता है यह किसके शासनकाल में भारत आया था? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में इब्न बतूता जो है भारत आया था। नेक्स्ट 42 नंबर है सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे? सत्यशोधक समाज की
स्थापना किसके द्वारा किया गया था? इसका सही उत्तर होगा ज्योतिबा फुले के द्वारा, ज्योतिबा फुले के द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। 43 नंबर है, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत किस वर्ष किया गया था? प्रोजेक्ट टाइगर यानी कि बाघ परियोजना, बाघ परियोजना की शुरुआत कब किया गया था? इसका सही उत्तर होगा 1973 में, 1973 में किया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। 44 नंबर है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो है किस राज्य में स्थित है? इसका सही उत्तर होगा उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। झारखंड में कौन है? झारखंड में जो है, झारखंड में याद रखिएगा डालमा, डालमा राष्ट्रीय उद्यान जो है झारखंड में है। डमला राष्ट्रीय उद्यान झारखंड में है। मध्य प्रदेश में याद रखिएगा कन्हा राष्ट्रीय उद्यान, कन्हा राष्ट्रीय उद्यान जो है मध्य प्रदेश में स्थित है। छत्तीसगढ़ में कौन है? छत्तीसगढ़ में गुरु घासीदास, गुरु घासीदास जो है छत्तीसगढ़ में स्थित है। नेक्स्ट 45 नंबर प्रश्न है, ह्वेनसांग, ह्वेनसांग पाटलिपुत्र की यात्रा किस वर्ष किया था? ह्वेनसांग पाटलिपुत्र की यात्रा कब किया था? इसका सही उत्तर होगा 635 में, 635 में ह्वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था, हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। नेक्स्ट है 46 नंबर है, बोध गया के महाबोधि वृक्ष की क्षति पहुंचाने वाला शासक था। बोध गया में जो बोधि वृक्ष है उसको क्षति यानी कि उसे नष्ट करने वाला कौन सा शासक था? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा शशांक। कौन था? शशांक जो है बोधि वृक्ष को क्षति पहुंचाने वाला शासक था। नेक्स्ट है, शेरशाह द्वारा पटना का दुर्ग और राजधानी बनाने की चर्चा कहाँ मिलती है? शेरशाह के द्वारा जो पटना का दुर्ग यानी किला और राजधानी जो है इसकी चर्चा कहाँ पर मिलती है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा तारीख दाऊद। तारीख दाऊद एक किताब है, उसके द्वारा जो है शेरशाह की जो शेरशाह ने दुर्ग किला और राजधानी बनाने की जो बात चर्चा की है वो तारीख दाऊद में लिखा गया था। 48 नंबर प्रश्न है, 1911 तक बिहार निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत था? 1911 तक बिहार निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत था? इसका सही उत्तर होगा बंगाल महाप्रांत का, बंगाल महाप्रांत का हिस्सा था, जो कि उस समय उड़ीसा, बिहार, अभी जो वर्तमान में झारखंड है ये सब बंगाल के हिस्सा थे। बंगाल से बिहार कब अलग हुआ था? तो याद रखिएगा 1912 में किया गया था। 1912 में बंगाल से बिहार अलग हुआ और फिर बिहार से उड़ीसा 1936 में अलग किया गया, 1936 में। अब फिर बिहार से झारखंड कब बना? तो 2015 नवंबर 2000 को बना था। तो इन सही बात को भी याद रखिएगा। नेक्स्ट 49 नंबर है, कांग्रेस की अखंडता में वृद्धि करने हेतु 1912 ईस्वी में बांकीपुर यानी बिहार की सभा में डेलीगेट शुल्क घटाकर कितना किया गया था? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा 5 रुपये से 1 रुपया, 5 रुपये से 1 रुपया किया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। नेक्स्ट 50 नंबर है, कोसी परियोजना किन दो को लाभ प्राप्त होता है? कोसी परियोजना से किस क्षेत्र को लाभ प्राप्त होता है?
इसका सही उत्तर होगा बिहार और नेपाल को। बिहार और नेपाल को जो है कोसी परियोजना से लाभ प्राप्त होता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही है। कोसी नदी जो है बिहार का शोक भी कहा जाता है कोसी नदी को। कोसी नदी जो है याद रखिएगा, ये जो है नेपाल के गोसाई थान की चोटी से निकलती है और कटिहार में एक जगह है कुर्सेला, वहाँ पर आकर के गंगा में मिल जाती है। तो कोसी जो है कोसी नदी को अपने मार्ग परिवर्तन के लिए भी जाना जाता है। इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा। दोस्तों अब नेक्स्ट जो है यहाँ पर सामान्य विज्ञान और गणित शुरू हो रहा है। तो इसका सामान्य विज्ञान जो है मैं अलग वीडियो में बना दूंगा। तो आज के लिए 50 प्रश्न जो है 25 प्रश्न इस वीडियो में शामिल था। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।